विजय प्राप्ति के इतने निकट आकर भी सब कुछ मेरे हाथों से रेत की भांति क्यों फिसल जाता है? अन्याय है ये। ओम नमः शिवाय। ये जल महादेव के तन को स्पर्श क्यों नहीं कर रहा? ये सत्य नहीं है, ये मेरे महादेव नहीं है, ये चल है मेरे साथ। हर ब्रह्म का तोड़, हर चाल का निचोड़ मैं स्वयं रावण हूं। मैं इस माया को तोड़ कर ही रहूंगा, तोड़ कर ही रहूंगा, तोड़ कर ही रहूंगा। हर हर महादेव। या माया वेदनम या। माया तो ये सब माया थी। तुमने मेरे साथ छल किया है कार्तिकेय। मुझे अपने माया जाल में फंसाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। देवसेना पुत्री, महादेव विवश थे। शांत हो जाओ। माता, आप तो जगत जननी है, एक सुहागन है, तो आप ही मुझे बताइए, क्या मेरे पति के साथ जो आज हुआ वो न्याय संगत था? क्या महादेव का ये मौन आपको स्वीकार है? क्या नियति के इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं? क्या मेरा ये बात छेड़ना, ये प्रश्न पूछना मेरी भूल है? बताइए माता। महादेव, देवसेना बालिका है, अबोध है, किंतु उसकी पीड़ा अनुचित नहीं है। देखिए अपने पुत्र को, लहूलुहान है वो, क्योंकि आपने उस असुर को उपहार दिया। आपके तेज से उत्पन्न हुआ चंद्रहास उस असुर के पास है। ये कैसा न्याय है, कैसी नियति है? देवसेना के प्रश्न अनुचित नहीं है महादेव। बचपन से मुझ पर लांछन लगते आए हैं। किसी ने वहशी कहा तो किसी ने दरिंदा, किसी ने असुर कहा तो किसी ने नर भक्षी राक्षस। मैंने वो सारे लांछन स्वीकार किए हैं माता,
किंतु आपके द्वारा लगाया गया ये लांछन मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, जीती है मैंने ये लंका अपने लिए, किंतु निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, असुर कुल के उत्थान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके धर्म के लिए, अपनी प्रजा के लिए। आप ही बताइए माताश्री, क्या मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा कर्म दूषित है? मान गई पुत्र। पूरे संसार में तुम सत्य और ज्ञान का प्रकाश भर देते हो, किंतु स्वयं असत्य और अज्ञानता के अंधकार में रह रहे हो। मेरे नहीं तो कम से कम अपने पुत्र की इस दुविधा का उत्तर दीजिए। अपना ये मौन तोड़िए महादेव। देवसेना, मौन। किंतु मैं तो आपके लिए, आपके सम्मान और न्याय के लिए। मैंने कहा शांत हो जाओ। माताश्री, पिताश्री, कैलाश की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब उचित यही होगा कि मैं और मेरी सहधर्मिणी देवसेना हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से कार्तिकेय पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माताश्री, आप अपने पुत्र रावण को क्यों छोड़कर जा रहे हो? ताकि माता अपने दशानन को खोज सके। जब उसका पुत्र लौट आए तो उससे कहना उसकी माता उसकी बाट जोड़ रही है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माता। कार्तिकेय, देवसेना, रुक जाओ। इस भांति अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा है, उन्हें छोड़कर चले जाना नहीं। धनेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के लिए नहीं, स्नेह से हुआ। किंतु मुझे तो संसार में लाया ही इसीलिए गया ताकि मैं तारकासुर का वध कर सकूं। घर बनाने की आपकी इच्छा
निस्संदेह है। एक माता की ममता है, एक गृहिणी के अधिकार का प्रतीक है देवी पार्वती, और एक पिता और एक पति होने के नाते मैं आपके उस निर्णय के साथ हूं। अर्थात आप कार्तिकी को मना लेंगे, उसे पुनः कैलाश ले आएंगे? मैं केवल आपके निर्णय का समर्थन कर रहा हूं देवी, उसके परिणाम का नहीं। तात्पर्य? आप देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाइए, भवन बनवाइए, मैं नहीं रोकूंगा, परंतु आप जिस परिणाम की अपेक्षा कर रही हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। विजय प्राप्ति के इतने निकट आकर भी सब कुछ मेरे हाथों से रेत की भांति क्यों फिसल जाता है? न्याय है ये? क्या सोचना लाए हो? कहीं कोई अपशकुन या अनर्थ तो नहीं? विश्वकर्मा, जिस भवन की कामना मैंने पहले भी प्रकट की थी उसे पूर्ण कीजिए। ये तो शुभ सूचना है। मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव, मैं आ रहा हूं महादेव। न्याय करने, आपको आपके कर्मों का फल देने। तो रूठे पुत्र वधू को मनाने के लिए माता नए घर का निर्माण करवाना चाहती है। रावण, यही सुनहरा अवसर है मेरे साथ हुए छल का उत्तर देने का। महादेव को लंका लाने का, लंका लाने का, लंका लाने का।